हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके फरवरी के महीने की ऑल ओवर एरिया को लेकर राशिफल की वीडियो। मींस की फरवरी मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग देखेंगे कि आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ और आपका सोशल स्टेटस, ठीक है, सभी को मिलाकर देखेंगे कि कैसा रहने वाला है आपके लिए ये महीना, फरवरी का महीना। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, उसी तरीके से आपने वॉच करना है। जितना रेजोनेट करता है रखिए, बाकी को किसी और जेमिनाई के लिए जाने दीजिए। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। एक फ्यूचर गाइडेंस, फ्यूचर प्रिडिक्शन के बेसिस पे इसे देखना है आपको। देखते हैं क्या कुछ है। सूर्य राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार, यदि आप मिथुन राशि के हैं, मिथुन राशि है आपकी, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। मिथुन राशि, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए सोच, संवाद और दिशा बदलने का महीना है। आपके शब्द, आपके निर्णय और आपकी नेटवर्किंग इस पूरे महीने की कुंजी साबित होंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के मन में आएगा कि हम तो जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, हम तो हाउसवाइफ है, हम तो अभी स्टूडेंट है, ठीक है, नो मैटर्स, सबके लिए ही है। जो बात है वो एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो किसी के लिए हो सकता है कम मात्रा में एप्लीकेबल हो, किसी के लिए पूरी तरीके से हो और किसी के लिए बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। नो मैटर्स आप क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन ऑल ओवर एरिया को लेकर ही मैं बता रही हूँ। अब वो बात अलग है कि किसी के लिए कहीं फिट होगी तो किसी के लिए कहीं, लेकिन सोच, संवाद और दिशा बदलने का महीना है। आपके शब्द, आपके निर्णय, आपकी नेटवर्किंग्स, ठीक है, इस पूरे महीने की कुंजी साबित होंगे। यह महीना कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा, ओके, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं या सच में कह रहे हैं, ओके। इस तरीके की क्वेरीज ये महीना आपके लिए ला रहा है। और वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में बताए गए उपाय, डूज डोंट्स आपकी सफलता की गति बढ़ा सकते हैं। रिफाइन योर अटेंशन। देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा, दिशा बदलने का महीना है। रिफाइन योर अटेंशन। फॉरगिव एंड फॉरगेट। कुछ भी हुआ है, ठीक है, उसको लेकर बैठ गए हैं, बीती बातों को याद कर करके आगे का भी कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पा रहे हैं आप, तो यहाँ पे यही कहूंगी, रिफाइन योर अटेंशन। अपनी दिशा को बदले। जिस भी चीजों में आपका अटेंशन है ना, ठीक है, उनको परिष्कृत करे, या तो पूरी तरीके से वो दिशा बदल दे अगर अब वो चीज आपके लिए नहीं है, वो जगह आपके लिए नहीं है, ओके। फॉरगिव एंड फॉरगेट। एडमिट योर वल्नरेबिलिटीज। और मैसेजेस देखते हैं। सेलिब्रेशन, इंटीग्रेशन, हार्मनी, अबंडेंस। बहुत अच्छे मैसेज है कि अगर आप पुरानी बातों को, बीती बातों को भूल के, आप बीती बातों को भूल के, जहां अब आपकी कोई वैल्यू नहीं है या जो चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है, वहां से आगे बढ़ते हैं, या ये कहूं कि आप बहुत खुश है, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक आपके लाइफ का एरिया है जो आपको रोक रहा है, पीछे खींच रहा है, वहां पे आप अटक गए हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस की जरूरत है कैसे, कि लाइक इंटीग्रेशन का कार्ड बताता है इनर यूनिटी। कहीं ना कहीं आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है और फेमिनिन एनर्जी है उसमें बैलेंस नहीं है। किसी जेमिनाई में मैस्कुलिन एनर्जी काफी ज्यादा हावी हो रही है, तो किसी में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो रही है, ओके। और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों को छोड़ के, फरवरी में बहुत सारी चीजों को छोड़ के, कि मैं ही क्यों रुका रहूं, मैं ही क्यों रुकी रहूं, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजों को एडमिट करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्त कहीं ना कहीं बोले जा रहे हैं कि इस बोर्डम एनर्जी से निकलो, चलो कहीं घूमने चलते हैं, पार्टी करने जाते हैं, ठीक है, कोई गेट टुगेदर में शामिल होना, ये सब करना स्टार्ट करते हैं, तुम्हें भी अच्छा फील होगा,
ओके, तो वो चीजें आप करते नजर आ रहे हैं मेरे को। सिर्फ एक नजरिया, अपना दृष्टिकोण, या फिर कहूं गलत चीजों में अपनी अटेंशन को थोड़ा सा हटाकर अगर सही तरफ अपनी डायरेक्शन चुन ले, उनकी तरफ अटेंशन हो जाए आपका, ओके, तो हार्मनी आपके कदमों में है। चुटकियों का खेल है। अबंडेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ ओवर थिंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को। ओवर थिंकिंग, करना बहुत कुछ है लेकिन अटक गए हैं। करना बहुत कुछ है लेकिन अटक गए हैं। मेरी लाइफ औरों की तरह नहीं है, नहीं तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगे, ठीक है ना, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, मेरे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ, मैं आगे मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। नहीं चलेगा ये सब मिथुन राशि फरवरी में। फरवरी की एनर्जीज बहुत अच्छी है। केवल यहाँ पे हो क्या रहा है, आप अपनी बात को ना किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, बोल बोल के मे बी थक गए हैं आप। ओके, तो वो होता है ना, एक जिद बन जाती है। एक जिद बन जाती है। दिख सब कुछ रहा है, पता सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वही मैं कहूंगी कि एक्सेप्ट जो भी हो रहा है और फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल जाइए और माफी दे दीजिए। यहाँ पे अगर दोस्तों के साथ कोई मनमुटाव हुआ है पास्ट में, ठीक है, थोड़ी सी अगर किसी से कहा सुनी हो गई है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद, या फिर आपसे आपको कोई गिल्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि हर समस्या का एक ही समाधान है, या तो माफी मांग लो या तो माफी दे दो। और यही आप कहीं ना कहीं फरवरी के मंथ में करते दिख रहे हैं मेरे को, कि अगर घर में किसी से मतलब ब्लड रिलेशनशिप में या रिलेटिव में किसी से थोड़ी कहासुनी हो गई है, ठीक है, किसी पार्टी में जाके या किसी सेरेमनी के थ्रू से ही आपकी कोई समारोह में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, वहां पे किसी चीज की वजह से कहासुनी हो गई किसी से, तो वहां पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि माफी मांग लेनी चाहिए आपको, या तो माफ कर देना चाहिए आपको। डिपेंड्स कि आपके लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, नए नए साथ, यहाँ पे क्लेवर, वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन, फोकस ऑन द बेसिक्स टू गेट बेटर सोल्यूशन, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल। ठीक है, कि मैटर नहीं करता मिथुन राशि कि आप कितने अच्छे से काम को कर सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत तरीके से काम करने आते हैं, लेकिन समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल। ओके, कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि स्मार्ट वर्क करिए, नॉट हार्ड वर्क, कि कभी कभी सिंपली ही चीजों को डील करना चाहिए, सिंपली ही प्रेजेंटेशन ठीक है, नहीं जरूरत कि मुझे कुछ हटके दिखाने की जरूरत है, ये तो नॉर्मल है, सभी कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं भी करूंगा तो मेरे में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा, मुझे कुछ हटके करके दिखाना है, कुछ हटके अपनी थिंकिंग के द्वारा प्रेजेंटेशन देना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी। ओके, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन, ठीक है, फोकस ऑन द बेसिक्स टू गेट बेटर सोल्यूशंस। बेसिक्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसी से जो है जो सोल्यूशन निकलेंगे वो बेटर निकलेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवरनेस की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना कीजिए, ज्यादा दिमाग पे दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, इतने में ही अबंडेंस आ जाएगी आपके लाइफ में, हार्मनी दिखाई दे रही है, पीस मिलनी चाहिए, नहीं जरूरत ज्यादा की, सबको है ज्यादा की जरूरत, लेकिन इस टाइम इतनी ज्यादा नहीं है आपको। ओके, जो है जैसा है जितना है उतने में थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि अति लालच गड्ढे में गिर देती है, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि कोई शॉर्टकट यूज करने की कोशिश ना करे। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे मिथुन राशि में कहूंगी कि कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे, नया नेटवर्क, एज अ फ्रेंड, एज अ बिजनेस पार्टनर, कुछ क्लाइंट्स, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस है, ओके, एंड देख लीजिए, मैं आपको कह ही रही थी, प्रोकेस्टिनेशन का कार्ड आ गया है यहाँ पे, कि प्रोकेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम, कि किसी भी तरीके की डे ड्रीमिंग,
ठीक है, किसी भी तरीके की ख्याली पुलाव आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। ओके, कि अगर बहुत लंबे समय से सिर्फ सोच रहे हैं ना, तो सोच को अब एक्शंस में तब्दील करने का टाइम आ गया है। इतना सोचने से नहीं चलेगा, शायद बहुत देर होता जा रहा है अब। दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, जस्ट डू इट। अटेंशन का यहाँ पे मैसेज आया है, बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन विद योर फाइनेंसेस, प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स एज इट अफेक्ट्स द हार्मनी इन यू इन योर कैश फ्लो। समझ रहे हैं ना, प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर wants as it affects the harmony in your cash flow। तो सोच समझ के और जल्दबाजी में नहीं, ठीक है, ऊपर की चमक दे के चकाचौंध देख के डिसीजन नहीं बना लेना है। ठीक है, हो सकता है कोई स्कैम हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए। ओके, तो सोच समझ के करना है। ठीक है, अगर किसी एक तरीके के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं यही कि धोखा होने की संभावना है, स्कैम, फ्रॉड, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज पे रोक लगा देनी चाहिए या सलाह मशवरा करके सोच कर आपको डिसीजन बनाना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे टाइम पीरियड होगा फरवरी में। जो आपको थोड़ा असहज करेगी, आपके लाइफ में थोड़ी सी असहजता लाएगी, लेकिन बहुत वैल्यूएबल होगी। देखते हैं इन कार्ड्स को, क्लियर करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे देखिए वॉकिंग अवे को दिखा रहा है जेमिनाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी चिंता में ना आप बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं। मे बी किसी के लिए उनके रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में, किसी कोई अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए या एग्जाम के लिए, उसके करियर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चिंतित दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो एक लाइफ में ना ऐसा फेस चल रहा है, लाइक ना एक जैसा पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक जैसा पैटर्न रिपीट हो रहा है यार। ना आप कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हमारे पास सोल्यूशन होता है लेकिन ना हम उसको अप्लाई करके भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे यही कहूंगी कि शायद तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। कहीं अटके हुए हैं आप। मैंने शुरू से भी आपको बताया था कि शायद आपकी जो डायरेक्शन है ना इस टाइम पे, जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, ठीक है ना, 3-4 वर्ड्स में यूज कर रही हूँ, इनमें से कोई भी हो सकता है, कि मैं यहाँ पे यही कहूंगी, रिफाइन योर अटेंशन। कहीं कहीं पे नजरिया बदलने की जरूरत है, पैटर्न्स बदलने की जरूरत है, पैटर्न्स को ब्रेक करने की जरूरत है। कोई अगर कुछ समझा रहा है या समझा रही है, उसे समझने की कोशिश करे, हद से ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन ना करे। होता है ना कि जब एक जैसी चीज चल रही होती है या हम किसी एक तरीके की रील्स देख रहे होते हैं तो हम अपनी लाइफ को भी डिकोड करने लग जाते हैं। होती वो आम लाइफ से ही रिलेट करके है, क्योंकि तो आपको मैं यही कहूंगी, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, लेकिन पता है ब्लॉकेज क्या है? थॉट्स बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स कर रहे हैं। तो दिशा बदलने का महीना है, कहीं पे सोच में, कहीं पे फिजिकली वे में। ठीक है, गलत जगह अटके हुए हैं, गलत जगह सोच अटकी हुई है। ओके, सॉल्यूशन नहीं है उस चीज का, जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस मोमेंट के लिए। ठीक है ना, तो देख लीजिए जिसके लाइफ में जो चीज घटित हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं इस टाइम पे इम्बैलेंस है। मन मस्तिष्क में चीजें सेम नहीं मैच कर पा रही है। दिमाग कुछ और बोलता है, मन कुछ और बोलता है। दिमाग बोलता है मूव ऑन करो, ऊपर से खुद को सख्त दिखा दिखा के थक गए हैं आप। हंसी के पीछे एक दुख छुपा हुआ है। स्टूडेंट है, यदि आप स्टूडेंट है, ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये महीना है उसकी तरफ प्लान्स बनाने के, और बहुत लंबे समय से अगर प्लान्स बना रहे हैं उस पे एक्शन अप्लाई करने का महीना है। शुभ मुहूर्त, शुभ दिन देखकर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही इंडिपेंडेंट फील करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसी तरीके के आपके एक्शंस हैं। बस क्या जरूरत है? रिफाइन योर अटेंशन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखते हैं किसने क्लियर किया है? फूल ने। नए पर्सपेक्टिव के साथ, किसी किसी के लिए होगा नए पर्सपेक्टिव के साथ फिर से सब कुछ स्टार्ट करने की जरूरत है। ओके, दिल में किसी भी तरीके के बैगेज लेके आपको नहीं आगे बढ़ना है। कि सब कुछ है मेरे पास,
बस अगर वो होता ना तो बात ही क्या होती, जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती। ठीक है, तो शायद वो आपके लिए था ही नहीं, जिस बारे में भी आप सोच रहे हैं, जहां पे आप अटक गए हैं वो लेकिन चीज शायद अब आपके पास है नहीं, लेकिन आप उसकी मेमोरीज में, ठीक है ना, अटके हुए हैं अभी भी। तो वहां पे कहा जा रहा है कि कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे कि गलती आपकी रही है, गलती सामने वाले की रही है, ठीक है, लेकिन अब वो सिचुएशन आपके हाथ से अगर निकल चुकी है, आपको एक क्लोजर मिल चुका है, तो यहाँ पे फूल का कार्ड आ रहा है कि आगे बढ़िए। हम्म एक नए सिरे से आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर लव रिलेशनशिप में कहूँ कि पुरानी सारी चीजों को साइड रख के, कि सोच के क्या कर रही हूँ मैं, सोच के क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अब वक्त है नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करने की। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, ठीक है। इस महीने मिथुन राशि आप कहीं ना कहीं किसी नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है। सिंगल है तब भी मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद किसी नए रिलेशनशिप में आप आ रहे हैं, या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, ओके। और किसी किसी के लिए है ये सेकंड या मीन्स की री रिलेशनशिप का, फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं, कि एक पास्ट हर्ट, एक पास्ट पेन से निकलकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हम्म लव कम अरेंज मैरिज की तरफ भी ये डायरेक्शन हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। ब्यूटीफुल मैसेज, बिल्कुल कांटे की टक्कर। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ने। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, 4 हफ्ते से, में भी कोई कोई 4 महीने से सोच रहे हैं, ठीक है। दो करियर फील्ड्स में आपको शायद एक में चॉइस बनाना है। इस महीने आप चॉइस बनाकर ही रहेंगे, अब इस चीज को नहीं टाल सकते आप। कोई कोई जॉब बदलने के बारे में सोच रहा है, या लोकेशन बदलने के बारे में सोच रही है, ठीक है, तो वर्क प्लेस बदलने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये महीना रहेगा कि आप कहीं ना कहीं मोहर लगा देंगे अपने सोच के ऊपर, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी को दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। क्या करूं, प्रैक्टिकल डिसीजन बनाऊं या इमोशनली सोचूं। देखिए यहाँ पे मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। अगर ये कोई इमोशनल थिंकिंग है, ठीक है, इमोशनल कोई आपका एरिया है, लव रिलेशनशिप है, मैरिज रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप के मैटर है ये, तो मैं आपको यहीं पे यहाँ कहूंगी कि मच नीडेड टाइम फॉर सेल्फ, मच नीडेड टाइम फॉर सेल्फ। किसी की बातों से अगर आप आहत हुए हैं तो थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालें, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। रिश्ता खत्म करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी नौबत नहीं है तो, ठीक है ना, कि क्या करूं ना करूं, ओके। तो और अगर ये कोई प्रोफेशनल एरिया से रिलेटेड आपके दिमाग में बातें चल रही है, ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको बर्न आउट कर रही है अब। हम्म बर्नआउट होगा ही होगा फरवरी में, तो सही और लॉजिकल डिसीजन बनाए। अगर करियर, बिजनेस, जॉब का कोई सेक्टर है ये, एजुकेशन का कोई सेक्टर है ये, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई ट्रैवल भी करना पड़ सकता है फरवरी के महीने में, पढ़ाई से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। थके हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को थोड़ा। और किसी किसी जेमिनाई के लिए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं आप, दिमागी रूप से थोड़े से थके हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काम की टेंशन, काम के प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे है, किसी बात का यहाँ पे मुझे रिग्रेट, आपके लव लाइफ में रिग्रेट, यस। किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। किसी किसी के लिए है कि न्यू जॉब, फरवरी में न्यू जॉब लग सकती है आपकी, या फिर ज्वाइनिंग हो सकती है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर दो राहों में अटके हुए थे, कोई दो डिसीजन में से एक डिसीजन बनाना था, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2/6, 2/6/9 डेट इंपॉर्टेंट है।
थोड़ा सा एंजाइटी जैसी स्थिति भी दिख रही है मुझे हेल्थ की तरफ से, बुरे सपने आना, किसी बात को लेकर निराश होना, हताश होना। ओके, और सही बोलूं ये मैं सिर्फ आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हो रही है। कोई चीज आपको लग रहा है अब खत्म हो गई, और कहीं पे ये है कि खत्म हो गई है लेकिन फिर भी उस पे मतलब सोच विचार करे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, एडमिट योर वल्नरेबिलिटीज एंड लव योर सेल्फ का कार्ड आया था इसके नीचे। थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताइए, और भी जो भी चीजें अनसुलझी हुई है ना, जो भी कश्मकश में आप फंसे हुए हैं, ठीक है, धीरे धीरे वहां पे आपको जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बस ओवर स्मार्टनेस, ओवर क्लेवरनेस का यूज नहीं करना है ज्यादा आपने। अब एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स से बात करें आपके लिए, कम्युनिकेशन पावर, नेटवर्किंग और कनेक्शन, निर्णयों में स्पष्टता, करियर में नई दिशा, मानसिक सक्रियता, ये आपके ऑल ओवर फरवरी में आपके साथ रहने वाली है। करियर एंड बिजनेस की बात करें, कार्य क्षेत्र में मीटिंग्स, इंटरव्यूज, नेगोशिएशन से लाभ। मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग, लेखन, सेल्स से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है फरवरी का, ठीक है ना। फरवरी पूरा इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए कॉन्टैक्ट भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं। बिजनेस में मल्टीटास्किंग बढ़ेगी लेकिन फोकस बनाए रखें। सलाह है आपके लिए, कम बोले, सही बोले। कम्युनिकेशन से मिसकम्युनिकेशन पैदा हो सकती है, स्पेशली बिजनेस, करियर, जॉब प्लेस में। फाइनेंस एंड मनी मैटर्स की बात करें, मिथुन राशि, आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे लेकिन लगातार लाभ, ठीक है। खर्चा, कम्युनिकेशन, ट्रैवल या गैजेट्स पर खर्च यहाँ पे जो होते दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन, ट्रैवल या गैजेट्स पर। निवेश में जल्दीबाजी से बचे। कुछ कुछ लोग मुझे यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स या लैंग्वेज से जुड़ी किसी फील्ड में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, लैंग्वेज फील्ड में है, ऐसे से रिलेटेड जहाँ पे बोलने का काम ज्यादा है, बोलना ही आपकी पहचान है, ठीक है। वाणी के तो आप लोग होते ही बहुत मतलब अच्छे हैं, और उसी से मुझे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई कोई अपडेट कर रहा है उस फील्ड में अपने आप को और भी ज्यादा। सलाह आपके लिए, पैसे को फैलाए नहीं, सही जगह लगाए। लव रिलेशनशिप की बात करें, बातचीत से रिश्ते सुधरेंगे। सिंगल लोगों को सोशल सर्कल से कोई खास मिल सकता है या मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया भी था, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। इस महीने न्यू लव रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, किसी किसी के लिए बिल्कुल न्यू लेवल पे, और किसी किसी के लिए ये एज अ नेक्स्ट रिलेशनशिप। कमिटमेंट को लेकर असमंजस की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। हल्के मजाक या अधूरी बात से गलतफहमी हो सकती है। सलाह है आपके लिए, स्पष्ट बोलिए, इशारों में नहीं। मैरिज और फैमिली लाइफ की बात करें, जीवन साथी के साथ प्लानिंग और चर्चा। परिवार में छोटी यात्राएं या कार्यक्रम। संवाद की कमी से दूरी बढ़ सकती है। हेल्थ की बात करें, आपके मानसिक थकावट, रेस्टलेस माइंड, नींद और स्क्रीन टाइम पर ध्यान। ओके, कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से नींद अधूरी हो सकती है, ब्रेक वाली हो सकती है, ठीक है ना, कि एक लीक से नहीं हो रही है, बीच बीच में नींद टूट जाती है। नाइटमेयर्स का भी यहाँ पे मैंने मैटर बताया था, तो उस वजह से भी परेशान हो सकते हैं। सांस और नर्व सिस्टम से जुड़ी सावधानी। सलाह है आपके लिए, मन को शांत करे, सब कुछ एक साथ नहीं, ठीक है। चाहे काम का बोझ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क। बहुत काम कर लिया है या लग रहा है शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में समझ तेज, भाषा, कॉमर्स और प्रतियोगी परीक्षा, आईटी में लाभ, जो भी इस क्षेत्र में है या इस क्षेत्र से जुड़े किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसिस्टेंसी जरूरी है मिथुन राशि। ब्लेसिंग्स ऑफ फरवरी हमारे जेमिनाई के लिए, तेज सोच, प्रभावशाली बातचीत, नए संपर्क, सीखने के अवसर। चैलेंजेस क्या है, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, अधूरे वादे। डूज क्या है आपके लिए, क्या करना है आपको, ठीक है, स्पष्ट संवाद, लिखित प्लानिंग, सही जानकारी साझा करें। डोंट्स क्या है आपके लिए, क्या नहीं करना है, गॉसिप, बिना सोचे समझे बोल देना, आधा अधूरा काम। आपके लिए कुछ रेमेडीज बता देती हूं मैं। बुधवार को हरी वस्तु का दान करें, ठीक है, गाय को चारा भी डाल सकते हैं, ठीक है। रोज 5 मिनट
इनहेल एज एक्सहेल का अभ्यास करें। अपने फोन और ईमेल को व्यवस्थित रखें, अपने फोन और ईमेल को व्यवस्थित रखें। ठीक है, तो ये थी आपकी मंथली हॉरोस्कोप की वीडियो। वार्षिक राशिफल की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है चैनल में, मूलांक की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगी उसका। और कोई भी कंसल्टेशन या जेमस्टोन, हीलिंग स्टोन या फिर वास्तु प्रोडक्ट चाहिए तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं।